हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मासा 19 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो याद रखना, एक फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, यानी कि दो संख्याएं जो हैं उनका गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखो, पहली संख्या एक मासा दे रखा है 19, तो टोटल इनका योगफल गुणनफल दे रखा है 2166। तो ए अगर यहां पर अगर संख्या माने तो ये दे रखी है 2166 मासा इंटू लासा, यानी 19 गुणे हमें निकालना है लासा। ठीक है, अब देखिए 19 का इसमें भाग देंगे, तो 19 का जब हम इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 114 बार। कितनी बार जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा है, 114 है। यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 166 है, तो उनका मासा 19 है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, मासा इंटू लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। एचसीएफ मतलब मासा, दो अभाज्य संख्याएं। अगर हम देखो, पहली अभाज्य संख्या अगर हमने ले ली 3 और दूसरी अभाज्य संख्या एक हम ले रहे हैं 5, 3 और 5, तो देखो दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब होता है जो स्वयं के अलावा किसी से नहीं घटती हैं। तो देखो, लेकिन इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगा एक, एक का भाग 3 में भी चला जाएगा और 5 में भी। तो यानी इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं का मासा होता है 1। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होंगी। तो आपको याद रखना है, दो अंकों की टोटल संख्याएं होती हैं 30। कितनी संख्याएं होती हैं, 30 संख्याएं होती हैं जो कितने से विभाजित होती हैं, 3 से विभाजित होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, बाकी जो इसका आंसर अगर निकालने का तरीका अगर हमें देखना है तो वो हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है 5005 के 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले हम 5005 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए काटेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 7 तियो 21। ठीक है, अब देखिए किससे कटेगा, अब ये कटेगा 13 से या 11 से काट सकते हैं। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33। तो आप देख रहे हैं 5 ये भी अभाज्य है, 7 ये भी अभाज्य गुणनखंड है, 13 भी, 11 भी अभाज्य गुणनखंड है और 13 भी। यानी ये संख्याएं ऐसी हैं जो स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती। यानी कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 और b का मान दे रखा है 2 की पावर 4 5 इंटू 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालना है। सबसे पहले देखिए, दो संख्याएं हैं तो एलसीएम में जो सबसे हाई पावर होती है वो ली जाती है। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या ले लेंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर एक बार 5 आ जाएगा। 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, लेकिन उसको भी हम काउंट करेंगे। इंटू 7 यहाँ नहीं है, यहाँ, तो ये हो जाएगा 16 और 5 तियो 15 सत्ते 105। 16 का गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1680। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 27, 35, 13, 56 में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमने आपको बताई जो स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है। तो यहाँ पर देखिए संख्या हमारे पास 27 है, 35 है, 13 है और 56 है। देखो 56 है, ये भी 2 से कट जाएगी तो ये खत्म। 13 किसी से नहीं कटेगी स्वयं के अलावा, 35 भी कट जाएगी और 27 भी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 7, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। अब ध्यान रखना, दो लगातार संख्याओं की बात करी जा रही है। तो देखो, एक लगातार मान लो 2 ले ली और एक 3 ले ली, उसके बाद क्या होगा 4 और 5, ठीक है। उसके बाद 6 और 7, ये कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। देखो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो केवल एक है जो जिससे ये कट सकते हैं। तो लगातार संख्याओं में क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ देखिए। तो देखिए, सबसे छोटी हमारी जो अभाज्य संख्या है वो होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी 4। क्योंकि देखो 3 जो है वो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन ठीक है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या हो गई और ये भाज्य संख्या हो गई, ठीक है, क्योंकि दो भी किसी से नहीं कटती है। अब देखिए इन दोनों का निकालना क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी चला जाएगा और 4 में भी चला जाएगा। तो मासा इसका क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया। इसका हमारा आंसर हो गया 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो क्रमिक सम संख्याएं, अगर हम पहली सम संख्या 2 ले लें, ठीक है, अगली सम संख्या क्या हो जाएगी फिर हमारी 4 हो जाएगी। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा एचसीएफ 2। अगर हम देखो, अगर हम पहली 4 लेते हैं, अगली सम संख्या क्या होगी 6, तो इन दोनों का लासा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। जैसे देखिए 2 ऐसा है कि 2 का भाग 4 में भी चला जाएगा और 6 में भी चला जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ध्यान रखना, जब भी दो क्रमिक सम संख्याओं की बात करेंगे तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है। तो देखिए √23, √64, √3 और ये 5। तो देखते हैं, सबसे पहले √23 जो है उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते। अगला 64 को हम लिखेंगे 8, तो ये सही हो जाएगी। 9 को लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगी, तो ये भी सही है। 1/5 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 25 का हो जाएगा 5, तो ये भी परमेय संख्या है। परमेय संख्या हमारी कौन सी बची, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो इसमें देखिए निकालना है 2, 10, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 2, 10 और 20 का, देखिए इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढिए आप। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 2 का भाग तीनों में चला जाएगा, तो इनका मासा हो जाएगा। एचसीएफ की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2। एलसीएम की बात करी जाए तो देखो 2, 10, 20 के एलसीएम निकालेंगे तो देखो 2 का भी भाग 20 में चला जाएगा, 10 का भी और 20 का भी, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 20। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 20:2 डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10:1, कितना आ जाएगा, 10:1, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो देखिए 144 का सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, तो कैसे करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72, 18, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। देखिए मतलब हमें 2 से है, 1, 2, 3, 4, तो 2 का घात कितना है, 4। आंसर कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या देखो वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5/70 हो जाएगा, ठीक है, 14, यानी 1/√14, 32 ये भी बाहर आ जाएगा। और ये हमारी अपरमेय संख्या कौन सी है, इसमें 5 प्लस √5, ये भी अपरमेय है। तो ये सिर्फ देखो 1/√144 है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी 1/12 हो जाएगा। ये हमारी परमेय संख्या, यानी परमेय संख्या कौन सी है हमारी, सी नंबर। बाकी सब क्या है, हमारी अपरमेय संख्याएं हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य संख्या का चयन करें। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन है, देखो 15 में 3 का भाग चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 39 में 3 का भी जाएगा, 13 का जाएगा, 33 में 3 और 11 दोनों का, लेकिन 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। देखो ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, ए और बी हमारी क्या है,
अभाज्य संख्याएं, तो इनका एलसीएम ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी। 17 की बात करते हैं। 15 और 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, देखो 45 के अगर हम गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5। 60 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखो अब इनका एचसीएफ निकालना, एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन देखिए क्या है, देखिए 3 और 5, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 15। इन दोनों का मासा क्या हो जाएगा हमारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 है, एक अशून्य परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अशून्य का मतलब है जिसमें शून्य नहीं है, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या गुणनफल, तो हमेशा याद रखना परमेय इंटू अपरिमेय, इन दोनों का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अगला, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या आपको दिख रही होगी 41 जो है वो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 41 क्या है हमारी, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है, तो यहाँ ध्यान रखना जो दशमलव के बाद पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो हमारी कहलाती है शांत दशमलव, और जो विभाजित नहीं होती है वो हमारी क्या होती है, अशांत दशमलव है, ठीक है। तो आप इनका गुणा करके भाग कर लीजिएगा, जो भी आता है आप कर सकते हैं, आप ये आपका होमवर्क। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए, बोर्ड में सही से चीज़ें लाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।